तो ये कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग जंक्शन में स्वागत है। अगर आप यहाँ बोल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो और सब बताइए कैसे हैं? अच्छा है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से जीवन व्यतीत करते होंगे। ठीक है? आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है? तो आइए हम आज क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान विधि से समझाएँगे आपको। बहुत है ना? क्या कहता है प्रश्नावली 4.3 का क्या निम्न यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व है तो मूल का अस्तित्व होगा तो है ना? तो हाँ, ठीक है। इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण कब होगा अस्तित्व? डी जानते हैं डी विवेचक जब 0 आ जाएगा ना डी बराबर तो कहेंगे मूल का अस्तित्व है। जब डी बराबर कितने आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ आ जाएगा प्रयास में धनात्मक हो तो कहेंगे क्या? हाँ, इसका अस्तित्व है। ठीक है? अगर डी बराबर वही मान ऋणात्मक में आ जाए कुछ मान तो कहेंगे क्या? डी बराबर हाँ, मूल नहीं है, ठीक है? डी बराबर माइनस में आ जाएगा तो ठीक है? तो आइए हम देखते हैं इससे पहले क्या कहते हैं? तो बहुत यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है? लिखेंगे ए बराबर कितने दिया गया है? 1 है? नहीं 2 बी बराबर कितने है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ नॉट इक्वल टू ए बराबर 0 तो ए एक्स स्क्वायर के पीछे वाला मान क्या होता है? ए एक्स के पीछे वाला मान क्या होता है? बी तो ये बी का मान -7 आई असगरे जो सिंगल रह गया वो क्या हो गया? सी पर सिंगल ना है। चलिए सिंगल ये जीवन व्यतीत करना अच्छा रहता है। तो ये सी बराबर हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर लिखना है कि डी बराबर एक मंत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हम लिखेंगे बी का मान कितने -7 तो 7 एक स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए माइनस माइनस 4 है तो 4 इंटू ए का मान कितने 2 तो 2 और सी का मान कितने है बहू तो 3 है तो 3 दे दिए, ठीक है? अब इसको गुना करना है 7 सत्ते 49 माइनस 4 दूनी 8 8 तरीक 24 घटाए कितने आ गया 25 तो लिखेंगे ये मूल्यों का क्या है? लिखेंगे अतः लिख देंगे अतः मूल्यों का अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है। तत् अस्तित्व अस्तित्व है अस्तित्व है। जब मूल्यों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग और बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दूगो नियम याद रखना होगा कि जो एक्स स्क्वायर के पीछे वाला गुणांक होगा ना वो 1 होना चाहिए एक्स का जो गुणांक है ना उसको आधा करके स्क्वायर करके जोड़ना है घटाना है, ठीक है? आइए देखते हैं क्या करेंगे स्क्वायर के पीछे वाला मान को पहले तो स्क्वायर का पीछे पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग विधि से अपने सबको बनाना तो पूर्ण वर्ग विधि से किसको? तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 एक्स स्क्वायर गुणांक को हमको क्या करना था? एक ही आना था ना तो एक ही आएंगे। कैसे ही आना है? एक तो ध्यान दीजिए इसको दो से क्या करेंगे? भाग करने पर 2 से भाग दीजिए बाबू तो 2x स्क्वायर बटा में 2 माइनस 7x बटा में 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 0 बटा 2 देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा ये सभी में भाग देना दोनों तरफ तो यहाँ कट जाएगा 2 2 बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक है? माइनस यहाँ कितने बचेगा 7 बटा 2x प्लस यहाँ 3 बटा 2 बराबर 0 अब तो इसका काम खत्म है कि स्क्वायर भैया का कितने गुणांक होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए ठीक है 1 तो आ गया। दूसरा नियम कहता था कि x के गुणांक को आधा करना है तो x के गुणांक कितने हैं? 7 बटा 2 है इसको आधा करिए 2 आधा का मतलब सीधे डायरेक्ट करना है 1 बटा 2 से गुना करना है एक का स्क्वायर करना था तो 7 का 7 2 दूना 4 एक का स्क्वायर करके जोड़ना था घटाना था। देखिए 7 बटा 4 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे और 7 बटा 4 को घटाएंगे हुआ तो इसका कोई फर्क पड़ेगा? ये दोनों तो कट जाएगा 0 कुछ होना है ना? चाहिए तो यही चीज हमको क्या करना आगे करना है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा 2 एक्स है तो रहने देंगे क्या करना है? जोड़ना है कहते आधा करके इसको तो ये 7 बटा 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर कर दिए जोड़ दिए फिर घटा दिए 7 बटा 4 करके इसको स्क्वायर करके घटा दिया जो मान है उसको लिख दिया बराबर 0। अब ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा ये यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान एक्स है बी का मान कहते हैं 7 बटा
4 है, जब इसको काटिएगा तो इतना नहीं आ जाएगा, इसको रबर है, नमगान देना है, ठीक है इसको। तो यह 7 बटा कितने हो गया 4 इसका स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए, 7 सत्ते 49 और 2 दूना 4 में 4 चौका कितने हो जाएगा 16। तो यस यहाँ 3 बटा 2 बराबर 0। इसको नहीं काम है उधर ये जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा x माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको उधर ये जाएंगे 49 बटा के 16 माइनस 3 बटा के 2, ठीक है। इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे x माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लघुत्तम लेना था, कहते 49 बटा 16 माइनस 3 बटा 2 को इसको लघुत्तम लेंगे कितने हो जाएगा 16, यहाँ 49 माइनस इसको भाग देना है 2 से, ये 2 है तो 2 से भाग देंगे 16 में 8 मतलब 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। इधर था क्या x माइनस 7 बटा 4 इसका स्क्वायर तो लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है x माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब घटा देना, यहाँ पर कितने होगा 5 है, यहाँ पर 2 बटा में 16, ये स्क्वायर कहेगा भाई हमारा तो सहज तो उधर जाएगा है ना, x माइनस 7 बटा 4 ये उठ के इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा प्लस माइनस एक बार कहते 25 बटा 16। अब यहाँ x माइनस 7 बटा क्या होगा 4 बच गया ये। और इसके अंदर में क्या होगा कि खंड हो जाएगा 5 गुने 5 और नीचा में हो जाएगा 4 गुने 4 2 गुने 2, ठीक है। तो दूगो को पकड़ते हैं तो अपने सब क्या ही आते हैं एगो ही आते हैं। x माइनस 7 बटा 4 बराबर प्लस माइनस 5 बटा कितने हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको उधर ये जाना है x बराबर क्या होगा तो प्लस माइनस ये 5 बटा 4 है तो ये प्लस में हो जाएगा 7 बटा कितने 4। अब एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है तो लिख दीजिए ना 5 बटा 4 जो 7 बटा 4 दोनों का लघुत्तम 4 है, 7 5 और 7 कितने हो गया 12 बटा 4, एगो ये हो गया आंसर। एक बार x बराबर क्या करना है घटाना है, ठीक है। तो 7 बटा 4 और माइनस कितने करना है 5 बटा 4 दोनों का लघुत्तम कितने 4 है, 7 माइनस 5 कितने हो गया 2 बटा 4 काट दिए 1 बटा कितने 2, तो यहाँ x का मान कितने आ गया 12 बटा 4, तो काट देंगे 4 तिया 12 है ना, यहीं पे काट दिए 4 तिया 12 कितने आ गया 3, तो एगो 3 हो गया एगो 1 बटा 2 हो गया। यही पूछ रहा था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो पूर्ण वर्ग विधि से यहाँ से बना दिए हैं। इसको पूछ रहा था कि द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व है कि नहीं, तो पहले तो अस्तित्व निकालिए फिर पूर्ण वर्ग विधि से आपको निकाल दिए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मूल का अस्तित्व कब होगा जब d बराबर कितने 0 हो या d बराबर धनात्मक हो या d बराबर ऋणात्मक होगा तो नहीं होगा मूल अस्तित्व, सही बात है। हाँ जब मूल अस्तित्व हो जाएगा तो x स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए 1, और x का गुणांक को हम क्या करेंगे आधा का स्क्वायर करके क्या करना है एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना है। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। आइए तो इसको क्या कर लेते हैं बहुत प्यार से लिख देते हैं है, ठीक है। a बराबर कितना है हुआ तो 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो क्या a बराबर 4 लिख दिए, b बराबर कितना लिख दिए 4√3, ठीक है। और c बराबर कितना लिख दिए 3। तो हम यहाँ d बराबर सूत्र लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान देंगे चूंकि, ठीक है, इसीलिए d बराबर। तो b का मान कितना है 4√3 एक स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू 4 और c का मान 3, इसको क्या करना है 4√3 गुने 4√3 माइनस 4 चौका 16, 16 का 16 32 दिया 48 लिख दिया, इसको भी गुना करना है वैसे ही। तो 4 चौके 16 3 कितने 48 माइनस 48 कट गया 0। अगर d बराबर 0 आ गया तो x का जो मूल्य निकलेगा ना वो दोनों का x बराबर सेम ही रहेगा मान। जैसे मान लीजिए x बराबर अगर 2 आया तो 2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेम ही रहेगा दोनों का मान, ठीक है मूल्य। चलिए तो यहाँ से तो लिखेंगे यहाँ पर अतः अतः इसमें मूल्यों का अस्तित्व है, क्या लिखेंगे मूल्यों का अस्तित्व है, अस्तित्व है।
ठीक है? तो अब क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि से, वर्ग पूर्ण वर्ग विधि से किसके बनाना है? 4x स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस 3 बराबर 0। अब हमको x स्क्वायर का गुणांक 1 करना है ना, तो क्या करेंगे इस 4 को गायब करना होगा। गायब गायब समझते हैं ना, उड़ा देना है। ठीक है? चलिए। तो गायब करने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग देने पर, 4 से भाग करने पर देखिए क्या आता है 4 से भाग करने पर। तो 4x स्क्वायर है बटा में 4 प्लस यहाँ 4√3 x है बउआ, तो यहाँ x देंगे और बटा में 4 प्लस यहाँ 3 रूट कहते 4 बराबर 0। अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा, तो 0 लिख दिए। ये 4 से 4 जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत कट गया। बचा कथी? जो बचा उसको लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस कहते 3/4 बराबर 0, माने 3/4 0। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको आधा करके एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो देखिए ना √3 है, इसको आधा करना है माने 1/2, इसको स्क्वायर करना है। तो √3/2 एक स्क्वायर करके एक बार जोड़ देना है, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे तो कट जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो इसको स्क्वायर करके लिख देना चाहिए। आइए एक्स स्क्वायर प्लस √3x, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे कितने था 2 एक स्क्वायर, फिर माइनस करना है यही बटा में 2 एक स्क्वायर प्लस 3/4 4 बराबर 0। ठीक है? चलिए तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे? देखिए ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है प्लस 2 ए का मान कहते एक्स और बी का मान √3/2, 2 कट जाएगा, यही नहीं बचेगा। यहाँ पर √3 बटा क्या करेंगे 2 एक स्क्वायर कर देंगे। ठीक है? इसको गुना कीजिएगा तो √3 गुने √3 तो 3 और बटा में 4 प्लस 3/4 बराबर 0। ठीक है? इसको उठा के ये जाएंगे उधर, तो क्या होगा यहाँ एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस बराबर उसको उधर ये जाना है, तो क्या होगा ये इधर नहीं काटेंगे इधर, तो 3 बटा में 4 और माइनस 3/4 इसे ही कट गया। जय हिंद जय भारत। बचा क्या एक्स प्लस √3/2 एक का स्क्वायर बराबर 0। आइए इसको ऊपर करके लिख देते हैं क्या है, तो एक्स प्लस √3 बटा कितने 2 था तो 2 एक स्क्वायर बराबर 0। और जब इसको स्क्वायर को छुड़ाएंगे उधर ले जाएंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस √3/2 बराबर रूट अंडर क्या होगा प्लस माइनस 0 एक्स प्लस क्या होगा √3/2 और 0 को निकालेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा प्लस माइनस में। अब इसको उठा के ये जाना है किसको उधर, इस धक्का मारेगा उधर जाएगा बेचारा तो -3/2 हो जाएगा। अब x का मान यही मूल अस्तित्व, दोनों मान क्या होगा सेम होगा। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व हो तो मूल्यों का अस्तित्व कहाँ होगा? जखन d बराबर कितने होगा 0 होगा और d बराबर धनात्मक मान होगा तब होगा ये मूल्यों का अस्तित्व है। अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो d बराबर तो कहेंगे ये मूल्यों का अस्तित्व नहीं है, ये है। ठीक है? तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि ये मूल्यों का अस्तित्व है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हई बहुत प्यार से। ठीक है? हई लिख दिए तो ए बराबर कितने होगा 2। ठीक है? और बी बराबर क्या हो जाएगा 1 और सी बराबर कितने हो जाएगा 4। ठीक है? तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ चुकी दे देंगे, इसीलिए डी बराबर क्या होगा, तो बी का मान कितने है 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 तो 4। ठीक है? 4 आ गया। अब क्या करना है इंटू ए का मान 2। ठीक है? और सी का मान 4 गुना कीजिए 1 माइनस क्या 4 दूना 8 8 चौक 32 घटाएंगे माइनस में 31। ये मूल्यों का अस्तित्व है तो कहेंगे ये मूल्यों का अस्तित्व, अतः माइनस में आ गया ना डी बराबर, तो कहेंगे मूल्यों का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, है। इसीलिए ठीक है अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः इसीलिए इसे पूर्ण वर्ग क्या करेंगे पूर्ण वर्ग विधि विधि द्वारा
नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अरे वो कह रहा है कि मूल्य का अस्तित्व होगा तब ज्ञात करना। अब है ये नहीं तो क्या करिएगा ज्ञात करके, ठीक है? अगर कह रहा है प्रश्नावली 4.3 में दूसरा उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों को मूल्य द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न 1 में था ना, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर एक का लिख दिए, एक का दूसरा लिख दिए, एक का तीसरा लिख दिए, एक का चौथा लिख दिए। वही प्रश्न को कहता है कि आप वहाँ पे तो निकाले थे पूर्ण वर्ग विधि से जो अस्तित्व होगा मूल्यों का, तो निकालिए थे एक में। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरणों को मूल्य द्विघात सूत्र से प्रयोग कीजिए। तो आइए द्विघात सूत्र से प्रयोग करके हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। आइए तो पहला नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, लिख लेंगे पहले नंबर ए बराबर कहते हैं तो 2 है, ठीक है, और बी बराबर कहते हैं -7 है, और सी बराबर कहते हैं तो प्लस में 3 है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी बराबर क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसीलिए डी बराबर मान सेट कर दीजिए। बी का मान कितने है -7 है, 7 का स्क्वायर कर दिए, -4 है तो 4 इंटू ए का मान कितने 2 तो 2 और सी का मान कितने 3 तो 3। ठीक है, ये -7 गुने -7 ये 4 गुने कितने हो गया 2 गुने 3। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस भैया 7 सत्ते 49 माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 घटाएंगे कितना आ गया 25। एक चीज याद रखिएगा कि डी बराबर 0 से जो भी बड़ा होगा मान उसका क्या होगा मूल्य तो निकलिएगा द्विघात समीकरणों से। अगर डी बराबर जिसका मान माइनस में आएगा उसका मूल्य हरगिज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज का याद रखें। चलिए आइए हम लिखेंगे मूल्य। तो मूल्य बराबर जो एक्स होता है उसके बराबर सूत्र क्या होता है प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। ठीक है, अब इसमें मान सेट कर देना है चूंकि इसीलिए। ठीक है, x बराबर क्या होगा माइनस b का मान कितने है माइनस में 7 इंटू प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितने आया है 25 बट्टा 2 गुने a का मान कितने है 2 तो 2। ठीक है, निकाल दीजिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ये दूगो 25 है दूगो 5 है अंदर में तो 1 5 निकाल दिए बट्टा दो दो नहीं 4। ठीक है, अब एक बार क्या करना है जोड़ के एक बार घटा के निकालिए ना, तो जोड़ के निकालिए 7 5 12 बट्टा 4 काट दिए कितने आया 3। एक बार x बराबर क्या करना है घटा के निकाल देना है बट्टा में 4 घटेगा 2 बट्टा 4 काट दिए कितने आया 1 बट्टा 2। वहां पर देखे थे पूर्ण वर्ग विधि से तो x बराबर यहाँ पर आ गया था आपको 3 और 1 बट्टा 2। यहाँ पर भी निकाले हैं मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके तब पर भी अपने आया है कितने x बराबर 3 1 बटा 2। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगेगा